How are you all? So today I am going to start your next topic, that is Greek Revolution 1830. This is the third part of this chapter. Okay. So टाइम पीरियड 1820 से स्टार्ट होता है। ये जो एम्पायर, जो ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला, ये स्टार्ट हुआ कम से कम 21 मतलब कि 1821 में। वो अब आज़ादी मिलते मिलते जो रेवोल्यूशन आया, जो इसका कह लो कि कंक्लूज़न निकला जब इंडिपेंडेंस मिला ग्रीस को, तो वो टाइम पीरियड हो गया 1830 का। तो अभी हम चलते हैं बैकवर्ड, ठीक है। वहाँ पे 1821 वाली बातें कर लेते हैं कि ग्रीस जो उस टाइम में था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर था, ठीक है। उसने उस पर कब्ज़ा कर लिया था। तो ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। तो ऑटोमन टर्क्स जो थे ना, मतलब कि टर्क्स जो इस्लाम वाले थे, उन पे कब्ज़ा कर लिए थे। उसकी वजह से ग्रीस जो है, मतलब वो कह लो कि आप वो क्रिश्चियनिटी का एक सिंबल है, क्रिश्चियन लोगों का। अब वहाँ पे जो इस्लाम वाले हैं वो अपना कब्ज़ा करके बैठे हुए थे। जो उनके रूल्स रेगुलेशन चलते थे, रूलर वो लोग हो गए थे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, ठीक है। जिसकी वजह से कह लो कि जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ थी वो चाहती थी कि ग्रीस को भी इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने। क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ के लोग, जैसे कि अभी हमने फ्रांस वाली जो बात करी थी ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, तो उस रेवोल्यूशन में भी जो लोगों को परेशान किया गया, जो अननेसेसरी यूसेस थे, जो भी रिसोर्सेज थे उनके तक नहीं पहुँचाया जाता था। सेम जो हाल वहाँ का था ना, वही हाल यहाँ पे भी था। तो वो लोग फील करते थे इस चीज़ को, और वो मतलब चाहते थे कि जो एक रेवोल्यूशन आए, मतलब क्या कि ग्रीस भी इंडिपेंडेंट कंट्री में काउंट हो, तो वो लोग सपोर्ट करते थे। तो आपसे अगर सपोर्ट में कौन था ये पूछा जाएगा, तो सपोर्ट फ्रॉम द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोप की वो यूरोपियन जो जितने यूरोप की कंट्रीज़ थी वो सपोर्ट करी, और कहीं ना कहीं बहुत सारी लड़ाई हुई, मतलब इधर उधर कब्ज़ा किया गया, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने, कोई आया उसके लिए, कोई फेवर में था, कोई अगेंस्ट में था। अब उसी में मतलब ग्रीक कह लो कि वो अपने कल्चर्स के लिए पोएट्स और आर्टिस्ट उनसे बहुत ही ज़्यादा, मतलब कह लो कि उनका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो लोग बहुत अपने नेशन को, कह लो कि अपनी कंट्री को बहुत फेवर करते थे, और उसके लिए वो लोग कुछ भी कर सकते थे। तो इसी में एक फेवर लॉर्ड बैरन है, मतलब कि ये कह लो कि इंग्लिश पोएट थे, ठीक है। तो ये कई जगह फंड्स मतलब इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फंड इकट्ठा करने के लिए, किसके लिए? अब देखो, कभी भी लड़ाई होगी, जैसे हमने कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा, उसमें जो भी लड़ाई थी, जितने एक्सपेंसेस है सब, तो उसके लिए फ़ंड चाहिए होगा ना। तो किसी देश से लड़ाई करने के लिए, अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई करने के लिए देश को पहले स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग, जिसमें अगर आपसे पूछा जाए कि एक म्यूजिशियन ऐसे एक पोएट ऐसे थे, पोएट्स आर्टिस्ट बहुत सारे, तो एक पोएट ऐसे थे जिन्होंने, मतलब ये तो इनकी तबीयत ख़राब हो गई कुछ डिसीज़ की वजह से, इनका ये एक्सपायर कर गए। तो उसमें बहुत मतलब इंडिपेंडेंस देख नहीं पाए, वो बीच में उनकी डेथ हो गई थी। तो उस टाइम में ये जो लॉर्ड बैरन है, इन्हीं के बारे में आप लिखोगे, बताओगे कि ये थे, ये फ़ंड इकट्ठा किए, ये इंडिपेंडेंस के लिए लड़े, बहुत सारी चीज़ें, बहुत रूल रेगुलेशन को इन्होंने चेंज करवाया, ठीक है। तो ये तो हो गई एक हिस्ट्री टाइप की ओवरव्यू कह लो कि उस चीज़ का। तो ये हुआ। अब उसमें क्या था कि जो स्ट्रगल फॉर ग्रीस इंडिपेंडेंस स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर इन 1821, ठीक है। 1821 से ही ये स्टार्ट हो गया था, इनका स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। जब ग्रीस के इंडिपेंडेंस की बात हुई, तो ये कब स्टार्ट हुआ? जब नेशनलिज्म फैल रहा था, कहाँ पे? यूरोप में। जब यूरोप की कंट्रीज़ धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही थी, उस टाइम भी ये भी स्ट्रगल में थे, क्योंकि ये किसके अंडर थे? सिंस 15th सेंचुरी ग्रीस वॉज पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, वो ऑटोमन के उसमें थे। तो अब क्या की बात हुई, ये रेवोल्यूशन जो लेके आए ना, इस रेवोल्यूशन का कंक्लूजन हम पढ़ेंगे कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। लड़ाई हुई, बहुत सारी चीज़ हुई, और मतलब कि जो पोएट थे लॉर्ड बैरन, इंग्लिश पोएट, तो मतलब लड़ाई में पार्टिसिपेट किए, फ़ंड को कलेक्ट किया इन्होंने, लेकिन कुछ बुखार उन्हें हो गया था, उसकी वजह से वो एक्सपायर कर गया। तो फाइनली जो भी नेगोशिएशंस हुए ना, नेगोशिएशंस के बाद से, लड़ाई के बाद जो ट्रीटी साइन करी गई, आपने पढ़ा होगा कि ट्रीटी साइन करी गई, उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। 1832 में इसको साइन कराया गया, जिसके कंक्लूज़न में बात ये थी कि ग्रीस अब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट हो गया। उसको मतलब कि पहले देखो प्रोसीजर सारा वही है कि सबसे पहले लेबर्स को फ्री करना, या फिर उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। तो उनकी लड़ाई जो ये सब चीज़ थी, सब लोग अपने एक कह लो कि ग्रुप बना के इकट्ठा हुए,
ठीक है, और डिमांड करा कि नहीं हमें ये जो एम्पायर वाला है, जो राजा महाराजा, जो मोनार्की सिस्टम ये चल रहा है, ये हमें सिस्टम नहीं चाहिए। ये सब ख़त्म हुआ। फाइनली निगोशिएशंस के बाद से ट्रीटी साइन करी गई। ट्रीटी साइन करने के बाद से कि जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था 1832 में हुआ, जिसके बाद ग्रीस क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला। मतलब क्या कि ऑटोमन एम्पायर के अंडर वो अभी तक नहीं था, मतलब कि अब नहीं रहा। हम ये कह सकते हैं कि अब वो फ्री हो गया। देखो मैंने पहले भी बोल रखा है कि हिस्ट्री चेंज नहीं होती, हिस्ट्री वही रहेगी, ठीक है। देखो यूरोप अब ऐसा बन गया था ना, फ्रांस कह लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से कि एक कहावत कहते हैं कि अगर वो छींक दे तो बाकी पूरे यूरोपियंस को, यानी कि यूरोप को जुकाम हो जाए, इस टाइप वाला एक कहावत कहा गया है इस चीज़ के लिए। तो ये जो बात है कि जब तक फ्रांस के लोग जो हैं, बाकी लोग जब तक ग्रीस को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तब तक वो स्टैंड नहीं ले पाया उस चीज़ के लिए। और कहीं ना कहीं इसके इंडिपेंडेंस में उन लोग का हाथ था, उन लोगों ने सपोर्ट किया। फंड्स जो भी अलग अलग जगहों से इकट्ठा हो सकते थे इकट्ठा हुई, वॉर हुआ, ये लोग जीते और फाइनली जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर ये लोग थे, तो ये अंडर जो काम कर रहे थे वो सारे लोग छूटे, इनको इंडिपेंडेंट किया गया, इंडिपेंडेंस मिली तब ग्रीस को, ठीक है। तो ये था आपका ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में, 1830 के टाइम पीरियड के बारे में। और ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में साइन करेगी, जिसके बाद डिक्लेयर हो गया कि अब ग्रीस किसी के अंडर में नहीं है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था बेटा, ठीक है। तो आप अभी बस इतना ही, मैं ज़्यादा एक बार आपको कंटेंट नहीं दूंगी कि आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाए, क्योंकि अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ। आप इसको आप अपने बुक में पढ़ना, रीड करना, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ने के बाद से आप ग्रीक रेवोल्यूशन को पढ़ना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।